गोयल साहब, मैं कुछ आंकड़ों की बात करना चाहती हूँ। पिछले कुछ सालों में अगर आप 2019 तक की जो भर्तियां हुई हैं, तो पिछले 2 सालों में जब रिक्रूटमेंट्स हो रहे थे, करीब 80,000 के करीब रिक्रूटमेंट हुई थी सेना में। उसके बाद 2 साल कोविड रहा। अब आपने 46,000 का जो आंकड़ा दिया है, क्या ये कम है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कम से कम 40-50 लाख लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से 46,000 लोग लिए जाएंगे। तो एक तो ये आंकड़ा है जिसको कम लोग मान रहे हैं। दूसरी बात ये कि लोगों का कहना है कि सीएपीएफ में 4 साल बाद जाएंगे। अगर आप सीएपीएफ के डिफरेंट विंग्स देख लें तो 28,000 पर ईयर भर्ती हो रही है, रिक्रूटमेंट हो रही है। उसमें से 10% अगर अग्निवीर के लिए हुआ तो यानी कि 3,000 से कम लोग अब्सॉर्ब हो पाएंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस में। इज दैट a good enough number for the Agniveers who are passing out after 4 years? 2800 को नौकरी मिलेगी, जो 75% 46,000 के निकलेंगे, उनका क्या होगा? यदि मैं आपका प्रश्न सही समझ पाया हूं तो आपका पहला प्रश्न है कि ये जो अपने 46,000 की बात की, सो यू आर रेफरिंग टू सर्टेन नंबर्स व्हिच विल बी रिक्रूटेड एवरी ईयर and in the coming years. So will it impact our sort of strength of the army? उसका मेरा ये जवाब रहेगा कि ये जो स्कीम है, ये this is purely to do with human resource management and it is nothing to do with the optimization or right sizing of the army. It is a separate and an independent exercise which has been ongoing for a number of years. You had the Shekhar Cut Committee report and you had certain other studies which recommended as to how to optimize this. So this is being looked at separately. We are focusing only on the scheme insofar as the human resource management is concerned. You also mentioned in the next part as to how would they get absorbed in CAPFs and other institutes. So as of now, different agencies, ministries, state governments have announced, reservation for the Agniveers who exit. In due course of time, we'll work on this in greater detail, and we will ensure that near 100% Agniveers, in some form or the other, do find placement of their choice, of their liking, and are able to thereafter further their career aspirations in whatever field, including in the... But it is a grey area. Well, I won't say. So these announcements have been made. There are different agencies who have come forward. This was planned. This was not as if it has happened in an ad hoc or an incremental manner, right? So we will now work on it in more greater details and come out with a detailed, shall we say, notification, इंस्ट्रक्शन। सवाल ये भी है जो मैंने कहा कि एक साल में अगर आप रिक्रूटमेंट सीएपीएफ्स में देखें, जो माना जा रहा है कि एक ऐसा आउटलेट होगा जहां ये लोग जा सकते हैं ट्रेनिंग के बाद। अब 28,000 अगर वो टोटल ले रहे हैं साल में, तो 2800 10% उसका अग्निवीर मैक्सिमम जा सकते हैं। तो ये नंबर कम है क्या? इस वजह से यूथ में कहीं ना कहीं थोड़ी शंका है, और ये शंका कैसे दूर हो सकती है? तो सबसे पहले मैं स्पेसिफिक नंबर्स में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि वो अभी इतने कम समय में शायद ठीक भी नहीं है। पर जैसे आपने देखा, इसके लिए रिस्पांस और प्लानिंग के मुताबिक देयर आर नंबर ऑफ एजेंसीज, इंस्टीट्यूट्स, government ministries, state governments who have expressed their intention, and that is what is important. We will now sit down and work as to how this will happen. But what I want to assure, और मैं ये आपको आश्वस्त और आपको मतलब युवाओं को, कि जो भी आप 75% हर साल 4 साल के बाद फोर्स से आप जब समाज में जाएंगे, आपके लिए पर्याप्त मात्रा में नौकरियां, संधियां, अवसर या अपॉर्चुनिटीज विल बी अवेलेबल। सो उसमें आप मतलब युवाओं को चिंता नहीं होनी चाहिए उसके बारे में। एक और प्रश्न जो हमारे दर्शकों से काफी आता है वो ये
क्राइटेरिया क्या होगा, क्योंकि आपने कहा 25% कंटिन्यू करेंगे सेना के अंदर और 75% जो हैं वो 4 साल के बाद सेना से बाहर हो जाएंगे, तो ये क्राइटेरिया जजमेंट का क्या होगा, कैसे होगा, इसमें कंपटीशन कितना होगा, कोहेसिवनेस ऑफ दीज पीपल विद द रेस्ट ऑफ द रिक्रूट्स ऑफ अग्निवीर वो रहेगा या नहीं रहेगा, तमाम सवाल इसके बारे में भी आते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नामिका जी, ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है और मुझे खुशी है आपने ये प्रश्न पूछा है, बिकॉज दिस इज़ एक्सट्रीमली क्रिटिकल। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया, इस स्कीम के तहत जो 25% है वो हमारे दे विल बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, एंड हेंस ये ज़रूरी है कि हम एक पारदर्शक और ट्रांसपेरेंट, क्रेडिबल और विश्वसनीय और एक निष्पक्ष और फेयर एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट सिस्टम हम इसको अमल में लाएंगे और योग्यता के आधार पर हम इन 25% अग्निवीरों को री एनरोल होने का मौका देंगे। सो दिस इज़ वेरी क्रिटिकल एंड दिस वी विल डू इट बेस्ड ऑन अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, based on automation, and we will make it as easily implementable as possible.